पिप और रंगों वाला जंगल, पिप एंड द पेंटेड फॉरेस्ट। एक बहुत घने जंगल के बीचों बीच जहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि बादलों को छू लेते थे, वहां पिप नाम की एक गिलहरी रहती थी। पिप दूसरी गिलहरियों जैसा बिल्कुल नहीं था। जब बाकी गिलहरियां सर्दियों के लिए अखरोट और बादाम जमा करने में व्यस्त रहती थीं, तब पिप बस चीजों को निहारने में व्यस्त रहता था। वो चमकीले नारंगी सूरज को देखता, जंगली फूलों की बैंगी पंखुड़ियों को देखता और नदी के पत्थरों पर जमी हरी काई को देखता रहता। पिप। बारनबी, जंगल की सबसे बूढ़ी और गुस्सैल गिलहरी, चिल्लाया, दिन में सपने देखना बंद करो। सर्दियां आ रही हैं। तुम्हें नट्स मेवे जमा करने चाहिए, आसमान को घूरना नहीं। माफ करना बारनबी, पिप ने अपनी पूंछ झुकाते हुए कहा। लेकिन देखो ना, ये पीले पत्ते सूरज की तरह कैसे चमक रहे हैं। बारनबी ने गुस्से में कहा। तुम पीले पत्ते नहीं खा सकते पिप, काम पर लग जाओ। लेकिन पिप का एक राज था। वो सिर्फ घूर नहीं रहा था, वो एक कलाकार, आर्टिस्ट था। जब दूसरी गिलहरियां सो जाती थी, पिप चुपके से बाहर निकलता। वो नीले जामुन को कुचलकर नीला रंग बनाता, लाल रस भरी से लाल रंग और पीले फूलों से पीला रंग बनाता। अपनी कोमल रोएंदार पूंछ की नोक को ब्रश की तरह इस्तेमाल करते हुए वो सफेद पत्थरों और लकड़ी के तनों पर पेंटिंग करता था। उसने हवा को महसूस करते हुए चित्र बनाए। उसने नदी की आवाज को रंगों में बदला। हफ्ते बीत गए और हवा ठंडी हो गई। जंगल के सारे पत्ते झड़ गए और सब कुछ भूरा और उदास हो गया। फिर एक शाम बहुत घना सफेद कोहरा छा गया। यह कोई साधारण कोहरा नहीं था, यह बहुत गाढ़ा था। फिर बर्फ गिरने लगी और पूरा जंगल सफेद चादर से ढक गया। हर पेड़ एक जैसा दिखने लगा, हर पत्थर एक जैसा दिखने लगा। सभी गिलहरियां घबरा गईं। अरे नहीं, एक छोटी गिलहरी, डेजी, रोने लगी। मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मुझे वो ओक का पेड़ नहीं मिल रहा जहां हमने अखरोट छिपाए थे। मुझे वो खोखला तना नहीं मिल रहा जहां बादाम रखे थे। बारनबी चिल्लाया। सब कुछ सफेद है, हम भूखे रह जाएंगे। गिलहरियां डर के मारे इधर उधर भागने लगी। बर्फ और कोहरे में उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। पिप ने उन्हें परेशान देखा। उसे भी डर लग रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। मेरे पीछे आओ, पिप ने अपनी पतली आवाज में जोर से कहा। हम तुम्हारे पीछे क्यों आए? बारनबी ने कहा। तुम तो बस सपने देखते रहते हो, बस मुझ पर भरोसा रखो, पिप ने कहा। पिप गहरी बर्फ में कूदा। वो एक बड़े भूरे पेड़ के तने के पास रुका। यहां खोदो, उसने कहा। बारनबी ने ऊपर देखा। वहां पेड़ की छाल पर चमकीले लाल रंग से एक विशाल अखरोट का चित्र बना हुआ था। कोहरे और बर्फ में भी वो लाल रंग चमक रहा था। गिलहरियों ने खोदा और क्रंच उन्हें अखरोट मिल गए। एक एक करके पिप पूरी टोली को जंगल में घुमाता रहा। क्योंकि पिप ने पूरी पतझड़ में पेंटिंग की थी, उसने अनजाने में ही एक रंगीन नक्शा बना दिया था। खैर, बारनबी ने पिप को सबसे बड़ा और चमकदार अखरोट देते हुए कहा, तुमने दुनिया को सुंदर भी बनाया और हमें बचाया भी। उस दिन के बाद से उस जंगल की गिलहरियां सिर्फ अपने लिए खाना जमा नहीं करती थीं, बल्कि वे पिप के लिए रंग बिरंगे जामुन और फूल भी जमा करती थी। और अगर आप कभी सर्दियों में उस जंगल से गुजरे तो पेड़ों को ध्यान से देखें। आपको वहां लाल या नीला रंग दिख सकता है, जो याद दिलाता है कि मुश्किल समय में भी थोड़ा सा रंग और खुशी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है।